तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, एम एल अग्रवाल क्लास 10th ICSE बोर्ड। इसमें देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। एक डीलर है, एक आर्टिकल को बाई करता है, ख़रीदता है, कितने पे? 30% के डिस्काउंट्स पर फ्रॉम द होलसेलर। द मार्क प्राइस बीइंग 6000 रुपीज़। 6000 की वस्तु थी, जो भी आर्टिकल है वो 6000 रुपीज़ की है। उस पर 30% का डिस्काउंट लेकर डीलर ख़रीदता है किससे? होलसेलर से। ये सारी चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए आपके। डीलर्स ख़रीदता है होलसेलर से और 6000 रुपये की वस्तु थी और वो 30% का डिस्काउंट लेता है। तो क्या करेगा फिर? इसमें 30% इसका निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर जितने का आएगा उतने का होलसेलर बेचेगा डीलर को। अब इसके आगे क्या है? द डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। डीलर क्या करता है? डीलर होलसेलर से ख़रीदने के बाद डीलर क्या करता है? कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर को कैसे बेचता है? 10% का डिस्काउंट देता है। और किस प्राइस पे? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? 6000 का। ठीक है, 6000 रुपीज़ पे वो 10% देता है उसको। फिर आगे होता है, इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। सेल्स हमारा कैसा है? इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट है एंड द रेट ऑफ GST 5%। इंट्रा स्टेट का मतलब ये हो गया कि एक ही स्टेट में ख़रीदा बेचा जा रहा है, यानी कि दिल्ली में ख़रीदा जा रहा है तो दिल्ली में ही बेचा जाएगा, पंजाब में ख़रीदा जा रहा है तो पंजाब में ही बेचा जा रहा है। रेट ऑफ GST 5%। 5% की GST है। और इंट्रा स्टेट के केस में जो भी GST होती है डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सारे डेटा को हमने कॉपी पे लिख लिया है ऑलरेडी। और इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछे? द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर जो डीलर से ख़रीदता है वो कितना अमाउंट देता है उसको बताना है। द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो टैक्स पड़ता है, यानी कौन देता है? डीलर जितना देता है स्टेट गवर्नमेंट को वो बताना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करता है अमाउंट, वो चीज़ हमें बताना है। सारा डेटा हमने यहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ है, सो दैट कि बार बार हमें बुक ना देखनी पड़े। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया था आर्टिकल का 6000, हमने राइट कर लिया। आप भी ऐसे ही कॉपी पे लिखेंगे और ऐसे ही राइट कर लेंगे, सो दैट आपके नंबर ना कटे। डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर टू डीलर। देखिए, डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर टू डीलर। डीलर के लिए डीलर को होलसेलर कितना डिस्काउंट देता है? 30%। फिर डीलर के पास वस्तु चली जाती है, फिर क्या होता है? डिस्काउंट फ्रॉम डीलर टू कंज्यूमर। डीलर कितना देता है? कंज्यूमर को डिस्काउंट 10% देता है। रेट ऑफ GST कितना है? 5%। सेलिंग, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ GST हमने लिख लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द होलसेलर। देखिए होलसेलर बेचता है किसको? किसको बेचता है? डीलर को। तो होलसेलर बेचने, इसीलिए उसके लिए हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द होलसेलर। और ये सेल करेगा तो किसको करेगा? डीलर को। हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कितना सेलिंग प्राइस आएगा? कितने पे बेचेगा होलसेलर? कितने पे बेचेगा? पहले तो 6000 की वस्तु थी ही, 6000, इसमें से डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस करेंगे। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% का। कितने पे? 6000। ये भी लिख लेते हैं। 6000 इंटू 30% का मतलब 30/100 है ना। परसेंटेज इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये 0 0, ये 0, ये 0, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 6000 रुपीज़ माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18 00, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4200 रुपये, यानी 4200 रुपीज़ आ जाएगा। ये इस प्रकार से इतने रुपए में होलसेलर बेचेगा किसको? डीलर को। डीलर इतने रुपए पे ख़रीदेगा। अगर डीलर ख़रीदेगा तो डीलर GST देगा। कितना GST देगा? जो भी GST देगा वो उसका इनपुट GST होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे? इनपुट GST ऑफ द डीलर निकालेंगे, ठीक है। और ये इनपुट CGST SGST में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि सेल्स, बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट। ये भी लिख देना, बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे इनपुट CGST, जो भी GST होगी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 5% है तो हाफ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? जितने पे वो ख़रीद रहा है। तो यहाँ पे 4200 और इसका 5% नहीं, 5/2%, ठीक है। तो यहाँ पे 4200
इंटू 5/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 तो आएगा ही। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 42 डिवाइड करेंगे तो 21 मिलेगा। 2 1 जा 2 एंड 2 21 जा, तो यहाँ पे 21 इंटू 5 बचेगा और ये आ जाएगा 105। जितनी जीएसटी सी होगी, जितने रुपए, उतना ही एस भी होगा। हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब हमारे लिए क्या हुआ, इस प्रकार से हमने इनपुट जीएसटी डीलर के लिए निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अब डीलर के पास वस्तु चली गई, अब डीलर के पास है तो डीलर के लिए हमने जीएसटी निकाल लिया। अब डीलर बेचेगा, तो जब बेचेगा तो वो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट भी करेगा। पहले हम डीलर के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा डीलर के लिए, वो कहता है देखो इस पे मार्क प्राइस है, जो भी कंज्यूमर है उसको क्या बताता है कि देखो 6000 की वस्तु है, इसी को दिखाता है वो वस्तु कंज्यूमर को, और कहता है कि इस पे हम तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे, जबकि खुद कितना लिया था 30%। होशियार है तो क्या करेगा, 6000 पे 6000 पे 10% का डिस्काउंट देगा। तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस में कितने का बेचेगा, 6000 का तो था ही, उस पर माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा, 10%। तो 6000 इंटू 10/100 ये चीज़ होगा। ये कैंसिल हो गए, 2 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 600 बचा। तो एक बार लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5400 यानी 5400 रुपये, यानी 5400 रुपीज़ आ जाएगा। इतने पे डीलर बेचता है। अगर डीलर इतने पे बेचता है तो इतने पे ही जीएसटी कलेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। और जो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा वो कैसी जीएसटी कहलाएगी, वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। किसके लिए, डीलर के लिए कहलाएगी। सो आउटपुट जीएसटी ऑफ द डीलर निकालेंगे। आउटपुट जीएसटी में आउटपुट से जीएसटी निकालेंगे, कितना, 5/2% वही। तो यहाँ पे आ जाएगा 5400 इंटू 5/2%। जैसे यहाँ पे 5/2% लिखने के बाद परसेंटेज आया 1/100, यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट 1/100 लिख देंगे। 1010, ये 20 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 227 आ जाएगा। और 27 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5 7 जा 35 है ना, एंड 5 2 जा 10 3 135। ये 135 रुपीज़ जितना CGST होगा उतना ही SGST भी होगा। ये हमारा हो गया सॉल्व। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द अमाउंट। ये सब चीज़ें अभी हमें आगे यूज़ होंगी, ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया, पहले से इसको हमने सॉल्व किया, सारा कुछ लिख लिया। अब हम पहले पार्ट पे जाते हैं। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए कंज्यूमर कितना देता है, कंज्यूमर किससे ख़रीदा था, डीलर से ख़रीदा था। तो डीलर के लिए अमाउंट देखिए, डीलर ने जितने का बेचा होगा उतने का ख़रीदेगा। तो डीलर ने कितने का बेचा था, इतने का बेचा था, तो कंज्यूमर इतना रुपए देगा। लेकिन प्लस जीएसटी भी तो दिया होगा कंज्यूमर ने, कितना जीएसटी दिया होगा, 135 आउटपुट CGST दिया है, किसको दिया है, डीलर को दिया है, और 135 भी SGST दिया है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 135 + 135 ऐड कर लेंगे। सो टोटल अमाउंट हमारे पास जो आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5670। आप ऐड करें तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। द टैक्स पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना देता है, देखिए डीलर कितना देगा। डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यही काम है। जिसके लिए पूछता है उसके लिए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सो आउटपुट SGST, क्योंकि स्टेट के बारे में पूछा गया है तो आउटपुट SGST। आउटपुट SGST कितना है, 135 माइनस इनपुट SGST। इनपुट SGST कितना है, इनपुट SGST 105, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 रुपीज़ हमें मिलेंगे। सो 30 रुपीज़ हमारा जो होगा डीलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा। कैसे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। अब थर्ड वाले पार्ट में द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड करती है, ठीक है। इसमें रिसीव और पेड में अंतर होता है भाई। रिसीव करना अलग बात होता है और पे करना अलग बात होता है। कोई पे करता है तो अलग बात है, लेकिन कोई रिसीव करता है तो रिसीव कई प्लेस से हो सकता है, पे कोई एक व्यक्ति कर रहा है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
रिसीविंग जो हो सकती है, होलसेलर भी रिसीव कर देगा तो वो भी रिसीव होगा, डीलर जो देगा वो भी रिसीव होगा, है ना, कंज्यूमर जो देगा वो भी रिसीव होगा। इस प्रकार से रिसीविंग में आप ध्यान दीजिएगा। तो डीलर कितना देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना ही देगा जितना कि स्टेट गवर्नमेंट को देगा। इसके लिए आप चाहें तो एक बार ये वाला स्टेप स्टेट के लिए सेंट्रल के लिए निकालेंगे तो इतना ही आएगा। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे 30 इधर ऐड कर लेते हैं डीलर का। फिर क्या होता है, ये 30 रुपीज़ डीलर के द्वारा गया, लेकिन होलसेलर ने कितना दिया, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया था, 105 रुपीज़ दिया था। उसने भी टैक्स दिया था क्योंकि उसने डीलर से कलेक्ट किया था। जब डीलर से होलसेलर ने कलेक्ट किया तो वो जाएगा सेंट्रल को और स्टेट को। सेंट्रल को कितना मिला, 105। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 105, सो इट विल बी 135 रुपीज़। ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस प्रकार से तीनों पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्व किए, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। थैंक यू।